next video of sequence and series. Today we are going to learn about अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. पहली चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न अगर टर्म्स फॉलो करती है, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट एपी चिल्ड्रन, तब क्या होता है कि A1 अगर पहली टर्म है, A2 अगर पहली टर्म है, A3 अगर नेक्स्ट टर्म है, टिल AN सपोज, और मे बी आगे भी है इनफाइनाइट वो है. सो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D होता है, वेयर D इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. ये सारा कुछ आपको 10th में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है. सो जो फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, it is taken as A and common difference is D. So that is why second term is denoted by A plus D, third term is A plus 2D. Similarly, nth term का जो formula होता है, यानी कि last term भी कहते हैं कभी कभी, A plus n minus 1 into D होता है ये formula. Similarly, अगर आपको sum to n terms find करना है, वो होता है n by 2, right? 2A plus n minus 1 into D. So this is the formulas which are there. Now let's move on, and obviously अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को ब्रेक भी कर सकती हूँ, यानी कि A plus 2A को लिख सकते हैं A plus A, और A plus n minus 1 into D को लिख सकते हैं A and B. So sum to n terms का फॉर्मूला n by 2 A plus L भी होता है, राइट. सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलेज जो आपको पता होने चाहिए एपी के अंदर. अब एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 11th में, जो कि है अर्थमेटिक मीन. सो बेसिकली देखा जाए तो क्लास 11th में आपके सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक मीन है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूलेज मतलब पैटर्न आने चाहिए, क्योंकि आप एपी ऑलरेडी कर चुके हो. सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अगेन नाम से ही पता चल रहा है, मीन मतलब एवरेज. सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज A plus B by 2 and it is denoted by capital A, right? That is how we find out the arithmetic mean. So have a look at exercise 9.2, जहाँ पे हम ये सारे फॉर्मूलेज की एप्लीकेशन फाइंड करेंगे. अब ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 मतलब स्टार्ट 1 से होना चाहिए, ऑब्वियसली अगला नंबर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल 2001 है. तो A आपको दिख ही रहा है 1, D आपको दिख ही रहा है 3 minus 1 यानी कि 2, राइट. A nth भी आपको दिख ही रहा है 2001. तो सबसे पहले आप A nth का फॉर्मूला A plus n minus 1 into D यूज करिए और आप वैल्यू ऑफ n निकाल लीजिए. दिस इज 2001 इक्वल्स टू A1 प्लस n minus 1 into D इज व्हाट 2. सो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 1001. सो n आ गया. अब आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, सम टू n टर्म्स निकालना. सम टू n टर्म्स क्या होता है, n by 2 A plus A nth, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें A nth दिया हुआ था, तो शॉर्टकट यूज करेंगे, टाइम सेविंग. ये सारा आप 10th में पढ़ चुके हो, सो इसी वजह से वी आर गोइंग लिटिल बिट फास्टर, ओके. सो लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, okay. So obviously calculation work is little bigger, so this is your final answer. ये 2002 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये 1001 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में. So that is question number 1 for you. Similarly, 2, find sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. अब इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बिटवीन नहीं पढ़ते हैं, तो वो पहली टर्म 100 ले लेते हैं. बिटवीन का मतलब 100 और 1000 के बीच में. सो फर्स्ट टर्म विल बी 105, other obviously 110, and the last term will also be 995, जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, right? So we cannot take 1000 and we cannot take 100, क्योंकि word is between. I hope ये गलती नहीं होगी. Again logic same. A है, D हमें पता है, this minus this यानी कि 5. A nth हमें given है 995. अब सबसे पहले A nth का फॉर्मूला अगेन A plus n minus 1 into D is equal to 995. n की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि क्या आना चाहिए 179
and then sum to n terms is 179 by 2. A, that is 105 plus a nth, that is 995. Again solving करेंगे तो 98450 आएगा. This you can calculate. Question number 3. In an AP the first term is 2. First term is 2 and sum of first 5 terms यानी कि sum to 5 terms is 1/4 of. इसमें क्या कैच है, नेक्स्ट 5 टर्म बच्चे समझ नहीं पाते. नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या होगा, सम टू 10 टर्म्स माइनस सम टू 5 टर्म्स. कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 10 टर्म्स हैं. तो फर्स्ट 5 टर्म्स तो क्लियर हो गए कि ये S5, राइट. अब नेक्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे, अब इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो कैसे निकाला मैंने, पूरे 10 टर्म्स में से पहली 5 टर्म्स जो हैं वो हटा दी, तो 10 में से 5 गया, तो S10 माइनस S5. थोड़ा सा आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, आपको ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो पता चल जाएंगी, राइट. सो दिस इज S5 प्लस 1/4 S5 इक्वल्स टू 1/4 S10. ब्रैकेट ओपन हुआ, 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 5S5/4 इक्वल्स टू 1/4 S10. कैंसिल कर दीजिए. अब तो बहुत ही सिंपल है. 5S5 मतलब 5/2, राइट. 2 इंटू A प्लस N यानी कि 5 माइनस 1 इंटू D equals to S10 यानी कि 10/2 अगेन 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D. अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्विंग करनी है और आपकी D की वैल्यू आ जाएगी. जब आप D सॉल्व करोगे तो वो -6 आएगा, राइट. और आपको शो क्या करना है, 20th टर्म क्या है, तो A 20th इज व्हाट, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस 19D. वैल्यू पुट कर दीजिए. A क्या है 2 प्लस 19 इंटू D क्या है -6. सो योर आंसर विल बी -112 विच इज करेक्ट. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 3 विल बी डन. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स द वैल्यू ऑफ n. अगेन सीक्वेंस दिया है, AP A दिया हुआ है, D आप सब्ट्रैक्ट करके A2 माइनस A1 करके निकाल ही लोगे. कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है, राइट. सो D इतना आएगा. आर नीडेड टू गिव सम एज -25. अगेन सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता ही है. -25 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट. दिस इज द फॉर्मूला. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. मैं इसलिए ये थोड़ा AP थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी सारा AP कर चुके हो. अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है. -5n माइनस 20n प्लस 100. सो दो फैक्टर्स क्या बचेंगे, n जो है वो 5 आ जाएगा या n जो है वो 20 आ जाएगा. सो देर आर 2 वैल्यूज ऑफ n, राइट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चों को ये नहीं समझ आता कि n की 2 पॉजिटिव वैल्यूज कैसे आ सकती हैं अलग अलग. तो बेटा चेक करो, जो D है, जो Sn है वो नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब और के वैल्यूज जो हैं मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज मिक्सड है AP के अंदर. तो अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज मिक्सड होती हैं तो जो सम है वो कैसे भी करके मतलब मोर देन n टर्म्स का सम, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव वाले टर्म्स का सम करोगे तो वो भी -25 आ सकता है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स करके सम करोगे तो वो भी -25 आ सकता है. सो दैट इज वाई कई क्वेश्चंस के डबल आंसर होते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है बिल्कुल नहीं. इफ इन एन AP pth टर्म, सो pth टर्म इज 1/q, तो क्या मैं बोल सकती हूँ A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/q, एंड qth टर्म इज 1/p
यानी कि बोल सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको शो क्या करना है? शो दैट सम टू पी क्यू टर्म्स इज हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1। सो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकाल लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा? p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। सो चेक करो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन पी क्यू। सो ये फैक्टर के साथ कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन पी क्यू। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो a आ जाएगा। जब आप d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो a क्या आएगा? 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज वॉट? 1/q। तो ओपन करना, 1/q माइनस पी पी कैंसिल, 1/q माइनस माइनस प्लस 1/pq। तो ये और ये, यानी कि a की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 अपॉन पी क्यू आ गया। a और d दोनों आ गया। अब तो आपका सम टू पी क्यू टर्म्स इज वॉट? पी क्यू बाई 2 इंटू a, राइट, प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी इज अगेन वॉट? 1/q। पी क्यू जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो कट ही गया और 2 में से 1 गया, 1 हो ही गया। तो यानी कि क्या रह गया? 1 प्लस पी क्यू अपॉन 2। सो यही हमें चाहिए था। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। सिंपल है। वी वेंट टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू द प्रीवियस वन and let me delete this question. Question number 6. If the sum of certain terms of an AP is this, again A है 25, D है 22 minus 25, right? So obviously D जो है वो है -3 and certain terms, sum to n terms is 116. Find the last term, यानी कि A nth find करना है। Again formula आपको आता ही है, 116 is equal to n by 2 2a, यानी कि 2 into 25 plus n minus 1 into d is -3, right? सिंप्लीफाई करोगे, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n स्क्वायर minus 53n plus 232 equal to 0। मिडिल टर्म करेंगे तो आएगा 24 and 29, राइट। अगेन कॉमन ले लो, अब फैक्टर्स बनाने आते ही हैं। 3n माइनस 29 एक फैक्टर और n माइनस ब्रैकेट में कितना रह जाएगा? 8 दूसरा फैक्टर। तो n की वैल्यू 29/3 और n की वैल्यू 8। नाउ 29/3 तो हो नहीं सकती, n हैज़ टू बी फ्रैक्शन क्योंकि नंबर है। सो a 8 निकालना आता है, ये a प्लस 7d। तो a कितना है? 25 प्लस 7 इंटू डी कितना है? -3। सो आंसर आ गया 4, 7 3 से 21, राइट। सो इसमें अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको डिफिकल्ट लगेगी तो आपको वो मेथड याद होगा, आई होप, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। ये मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप इससे भी n की 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, वो भी सेम ही आएंगी, 29/3 एंड 8। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP whose kth term is 5k plus 1। kth टर्म अगर ये है तो अगर मैं k की जगह 1 पुट करूँ तो a1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 plus 1 यानी कि 6। k की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो a2 कितना हो जाएगा? वो जाएगा 5 2 10, 10 plus 1 यानी कि 11 हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली जो a है वो कितना आ गया? 6 आ गया, और जो d है वो कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट करिए, 11 minus 5, सॉरी 11 minus 6 यानी कि 5 आ गया। d, a और d दोनों आ गया। अब क्या हमें चाहिए वो देख लीजिए, सम टू n टर्म्स चाहिए। सम टू n टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो आंसर n में ही आएगा। सो n/2 5n प्लस 7, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं सकती है। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 करना है. If sum to n terms of an AP, again sum to n terms of an AP is Pn plus Qn square, find the common difference. Again n की जगह जब भी ऐसे nth टर्म गिवन हो ऊपर वाले क्वेश्चन में, या सम टू n की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा p प्लस क्यू, n की जगह 2 पुट करो तो s2 क्या आएगा, वो आएगा 2p प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4q. अब यहां गलती होती है, s2 माइनस s1 करोगे तो वो जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में d लिख देते हैं, लेकिन वो d नहीं आएगा. s2 माइनस s1 इज व्हाट, a2. कैसे, एग्जाम्पल्स शो करते हैं. a1 पहली टर्म, a2 सेकेंड टर्म. s2 मतलब इन दोनों का सम, a1 प्लस a2 दैट इज s2. s1 मतलब ओनली सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि दिस. तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा, a2 आएगा, राइट. तो ये गलती नहीं होनी चाहिए. सो 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q. सो आंसर क्या आया, p प्लस 3q दैट इज a2. और ये तो a1 है ही. अब d निकालना हमें आता ही है, विच इज व्हाट, a2 माइनस a1 यानी कि p प्लस 3q माइनस p माइनस q. क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों के साइन बदलेंगे. अगेन ये गलती भी नहीं होनी चाहिए. p और p कैंसिल यानी कि d का आंसर क्या आएगा, d विल बी 2q. दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. द सम टू n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो. अच्छा, दो अलग अलग एपीज हैं तो n टर्म्स ऑफ एपी, n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन n बाई 2 2a2. नॉट एग्जैक्ट, डोंट टेक इट एज a2, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए. तो ये कैपिटल ए ले लेते हैं, इसका a प्लस n माइनस 1 d. जो कॉमन डिफरेंस है उसको भी मैंने कैपिटल D ले लिया. वो कितना है, वो है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, राइट. सो ये और ये कैंसिल आउट हो गया. अब हमें चाहिए क्या, वो देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म. 18 टर्म मतलब मुझे चाहिए a1 प्लस 17d d1, 18th term of the first AP upon 18th term of the next AP. That is कैपिटल A लिया है मैंने, कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D. मतलब मुझे ये फाइंड करना है. अब देखो बेटा, इसमें एक शॉर्टकट लगने वाला है जो अभी तक आपने नहीं सीखा कभी भी किसी क्वेश्चन में. दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड. कैसे करते हैं इसे वो समझाती हूँ. चेक करो, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 एक्स्ट्रा है. तो अगर मैं यहाँ पे भी किसी तरह से इस नंबर का डबल ले आऊं, यानी कि n माइनस 1 को अगर मैं 34 पुट कर दूं तो 2 न्यूमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा. और ऑब्वियसली मेरी n की वैल्यू तो तुम्हें दिख ही रही है, वो 35. 34 प्लस 1 35 हो जाएगी. तो यानी कि 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 34 कैपिटल D is equal to 5 into 35 plus 4 upon 9 into 35 plus 6. चेक करो, 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से. सो 2 कॉमन, a1 प्लस 17 d1 अपॉन नीचे वाले से भी 2 कॉमन, कैपिटल A प्लस 17 d. 2 कैंसिल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए. सो दिस विल बी 179 अपॉन 321 जो कि कैंसिल नहीं होगा. सो चेक करो, मुझे यही तो चाहिए था. सो दिस इज द शॉर्टकट विच आई हैव यूज्ड. क्योंकि यहाँ डबल था तो यहाँ मुझे जो भी नंबर चाहिए था मैंने उसका डबल कर दिया. तो मैंने यहाँ 17 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे D1 का जो कोफिशिएंट है वो मैंने 34 पुट किया है. आई होप ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा. और ये शॉर्टकट ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती. देखो कितने अननोन है इक्वेशन में, a1 नहीं पता,
D1 नहीं पता, कैपिटल D नहीं पता, कैपिटल A नहीं पता, तो 4 अननोन और एक इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती। सो हमको कोई ट्रिक ही लगानी पड़ेगी। तो ये था आज की ट्रिक जो कि आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो विल गेट टू लेंथी। Okay, if sum to the first p terms is equal to sum to q terms, then find sum to p plus q terms. Okay, ये है हमारा क्वेश्चन। sum to p terms मतलब p by 2 2a plus p minus 1 into d is equal to q terms, यानी कि q by 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 और 2 तो कैंसिल ही हो गया। अब अगर मुझे इसको सम टू p प्लस q टर्म्स फाइंड करना है, तो क्या मैं a या d की किसी की भी वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर सकती हूँ? राइट, इतना ही हो सकता है। चलो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a और d। सो इफ आई वांट यू टू ओपन, सो इट इज 2ap plus p square minus p into d is equal to 2qa plus q square minus q into d, राइट। a की वैल्यू ले आते हैं या d की वैल्यू, जो भी आपको फाइंड करनी है। सो 2a p minus 2qp, ऑल राइट, प्लस p square minus p into d minus q square minus q into d equal to 0. चेक करो यहाँ से, if I want I can take 2a common. I have written, okay, this is a. So I can take 2a common, तो अंदर क्या रह गया? p minus q प्लस, चेक करो, मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साथ, फिर माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? पी माइनस क्यू होल इनटू डी, क्योंकि डी तो इनमें से ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 0। सो 2a p माइनस क्यू प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू होल इंटू डी इक्वल टू 0। अब चेक करिए, p माइनस क्यू होल कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल टू 0। तो ये तो उधर जाके 0 ही हो गया। सो कैन आई से आई एम गेटिंग 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब अगर मुझे सम टू p प्लस क्यू टर्म फाइंड करना है चिल्ड्रन, तो वो क्या होगा? n बाई 2 यानी कि p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब चेक करो, ये तो p प्लस क्यू बाई 2 है, लेकिन ये पूरा का पूरा 0 आ गया है, तो एनीथिंग इंटू 0 इज व्हाट? 0। सो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आया? 0। सो दिखने में कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन है नहीं। अगेन गलती सिर्फ यहाँ होती है ब्रैकेट कॉमन लेने में, वो गलती नहीं करनी है, उसे ध्यान से करना है, क्योंकि p माइनस क्यू यहाँ है, तो मैंने जानबूझ के स्क्वायर की टर्म्स एक साथ रखी और विदाउट स्क्वायर टर्म्स एक साथ रखी, ताकि मेरे फैक्टर्स बन सके। तो ये इस क्वेश्चन की हिंट थी, जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जिस स्टेप में गलती होती है, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल राइट। If you have any doubt in first 10 question, kindly mention in the comment below. All right. Thank you.